जहाँ बर्थडे के लिए बोली थी। तो बर्थडे में वहाँ गली उसका भाई गया, उसका भाई को वहाँ जब जाके देखा तो पता चला कि उसके यहाँ खुद ही लोग बीमार है, तो बर्थडे कहाँ से होगा। नया बैग ऐसे फेंका हुआ है, क्योंकि बैग पहले हम कहीं देखे ले जाते हुए देखे थे शादी में। हाँ, बर्थडे में सबसे बड़ी तो झूठ यहीं पर पकड़ाती है ना सर, कुछ झूठ बोली। हम बर्थडे में नहीं जाके अगले के नीचे के लोग को जाने का इंतजार कर रही है, और उसके बाद में मतलब क्या क्राइम हुआ नहीं हुआ तो कैसे हम बता सकते हैं इस पर। नमस्कार, प्रभात खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभय राज। 24 तारीख को मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में एक 3 वर्षीय बच्ची का शव मिला था, जिसको लेकर इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस, एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। अभी मेरी मौजूदगी उसी घर में है जिस घर में मिष्टी अपने माता पिता और अपने मामा के साथ रह रही थी। आप देख सकते हैं ये वही कमरा है जहां आशंका जताई जा रही है कि मिष्टी की इसी कमरे में हत्या हुई है। वहीं आपको बता दें कि यही वो पीछे जगह है। इसी कचरे में एक लाल रंग के सूटकेस में मिष्टी का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस मामले के अनुसंधान में जुड़ गई। वहीं उसके मिष्टी के पिता आरोप लगा रहे हैं कि उसकी मां ने ही उसकी हत्या कराई है। उसकी मां ने पिता को बताया कि मासी के घर पे बर्थडे पार्टी है, वहीं जाना है, और जिसके बाद मनोज अपने काम पर चला गया। जब रात में वो घर लौटा तो मिष्टी का कुछ पता नहीं चला। साथ ही उसकी मां काजल भी घर से गायब थी, जिसके बाद वो छानबीन करना शुरू किया। इसी दौरान उसे पता चला कि काजल का अंतिम लोकेशन मीनापुर थाना क्षेत्र के रामपुर हरी में आया है। उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। पुलिस फिलहाल कई बिंदुओं पर मामले की छानबीन कर रही है। हमारे साथ मनोज की बहन है। कब शादी हुआ था मनोज का? 2019 में। अच्छा, क्या हुआ है, क्या जानकारी मिला है आपको? हमको तो बस ये था पता, मतलब 10 बजे रात में यहाँ से फ़ोन किया कि बर्थडे में गई थी, अभी तक नहीं आई है। तो हम आए देखने के लिए, आए थे 10 बजे रात में। उसके बाद में रात में उसके पूरे रिलेशन में, हम अपने पूरे रिलेशन में दिखवाए तो कहीं नहीं थी। उसका भी पूरा परिवार आया हुआ था जहाँ बर्थडे के लिए बोली थी। तो बर्थडे में वहाँ गली उसका भाई गया, उसका भाई को वहाँ जब जाके देखा तो पता चला कि उसके यहाँ खुद ही लोग बीमार है, तो बर्थडे कहाँ से होगा। तो उसके बाद में जब वहाँ से आए तो हमको रात भर देख के सब लोग कहा कि ठीक है रात भर देख लेते हैं दीदी, अगर नहीं आएंगे तो सुबह में कंप्लेन के। हम बोले ठीक, तो सुबह में कंप्लेन के लिए हम लोग चले गए थाना में। जब थाना से आए तो छत पर मतलब कि गए नहीं, इस कारण तो शायद खिड़की में से बैग देखा था। उसको लगा ना कि लाल बैग रात में आया तो चेक किया ना, तो लगा कि बैग लेके कहीं कपड़ा उपड़ा लेके मिष्टी को लेके भाग गई है। लेकिन जब रात सुबह बैग जब पीछे दिखा ना वो, तो हमको काम दीदी जल्दी से मेरे घर पे गया, बोला दीदी ये देखिए ना वो बैग है। क्योंकि बैग का फ़ोटो लेके आया, मेरे मोबाइल पर फ़ोटो लेके आया कि बैग। तब हम ऊपर गए कि हो सकता है कोई कूड़ा, हमने सब लोग बोला कूड़ा उड़ा करते। लेकिन जब सब लोग ऊपर में गए, ऊपर से देखे तो नया बैग था। हम कि नया बैग है तो क्या बात है, नया बैग ऐसे फेंका हुआ है, क्योंकि बैग पहले हम कहीं देखे ले जाते हुए देखे थे शादी में। तो हमको थोड़ा सब बोला कि हाँ तो एक बार बैग जो है, तो हम कहे कि दिखवाओ बैग में क्या है। तो कारण बोला कि ठीक है दीदी, में एक बार नहीं होता है तो बैग खोलते हैं, कपड़ा उपड़ा हो चाहे कुछ हो सब पता चल जाएगा। तो गए तो देखे कि बैग जो है एक पोखरी में से फेंका हुआ था बैग। तो फेंका हुआ था कि रखा हुआ था, तो उस बैग में बच्चा का मेरा लाश मिला। अंतिम कब बात हुआ था मिष्टी से आपको? राखी के दिन। क्या बोल रही थी? कुछ नहीं बोली थी, बच्ची थी, गोद में आके बैठी थी, जब बुआ बुआ कर रही थी। अच्छा, आपके भाई आरोप लगा रहे हैं कि माँ ही हत्या की है। ऐसा क्या लगता है कि इतना दयनीय दर्दनाक क्या है, हम कैसे बताएं, अब हम भी नहीं कह सकते हैं जब तक वो सामने नहीं आएगी। लड़ाई भी होता था क्या नहीं, भाई कब लोग? लड़ाई वड़ाई तो इधर नहीं, पहले तनी मनी किसी को होता होगा नहीं, लेकिन इधर नॉर्मल था। अब वो हम कम आते थे, हम मतलब नीचे जाते थे, नीचे ही मेरा हमको नीचे, क्योंकि मेरी ये बाई रहती है, ननद रहती है, ज़्यादातर हम नीचे ही आते थे। वो भी हम 10 दिन 15 दिन पर आते थे, कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन उस दिन तो हम आए, फ़ोन उन हुआ था, शाम में भी आके गए थे, तो हम लोग नीचे ही से चले गए थे। काजल से ज्यादा बातचीत नहीं, काजल से हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते। कुछ कारण था इसका? कुछ कारण नहीं था, नीचे ही बात हो जाता था। वो ऐसा नहीं था मतलब कि ऊपर आने की ज़रूरत है, वो भी नीचे रहती थी, टीवी भी देखती रहती थी। बाइक घर कहाँ हो गया आप लोग का? मेरा तो बगल में ही घर। नहीं, ऐसे मायके कहाँ हो गया? मेरा मायके गया है चाकन बाजार। यहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं? मेरा शादी का 26 साल हो गया। यहीं रह रहे हैं? हाँ, मनोज कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं? मनोज इस घर में
वो 2.5 साल से रह रहा है। कैसे शादी, कैसे लव मैरिज हुआ है? नहीं, अरेंज मैरिज, शादी हम ही कराए हैं। अच्छा, कैसे पता चला काजल के बारे में आपको? काजल के बारे में पता है, चलो कोई हमको बताया था, मेरे ही बगले का डीओ है, मेरे एलआईसी के डीओ, वो भी हम उसको उनको बोले हुए थे कि एक लड़की हमको बताइएगा, तो वो बताए थे कि हम जहाँ एलआईसी करने जाते हैं तो वहाँ जो है चले जाइए, वहाँ एक लड़की है उसकी, तब वही हम पता किए, तो लड़की के बारे में वो अपने घर पर हमको दिखाए तो उनको लड़की समझ में आ गई। वो 2-4 दिन के बाद शादी हो गया, 8 दिसंबर को शादी हुआ, और सितंबर में मेरी बेटी को जन्म है, मतलब भतीजी की मेरी जन्म थी। अच्छा, काजल किसी फोन वगैरह कोई बात करती नहीं, थी? हम नहीं देखे हैं सर, हम नहीं बता सकते, हमको ऐसा फील भी नहीं हुआ कभी। मतलब पहले तो मेरे घर में 1 महीना 2 महीना रही, तो हमको कभी ऐसा फील नहीं हुआ, बाद में क्या की नहीं की हम कैसे बता सकते हैं। मनोज जो आरोप लगा रहे हैं कि माँ ही हत्या की, आपको क्या लग रहा है, कितना सच्चाई? सच्चाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए कि अभी वो नहीं मिल रहा तो अभी तो उसी पर शक जाएगा ना। वो झूठ भी बोली कि बर्थडे में जा रही है और हाँ ऐसा हाँ, कुछ। बर्थडे में सबसे बड़ी तो झूठ यही पर पकड़ाती है ना सर, वो झूठ बोली हम बर्थडे में नहीं जाके अगले के नीचे के लोग को जाने का इंतजार कर रही है, और उसके बाद में मतलब क्या क्राइम हुआ नहीं हुआ तो कैसे हम बता सकते हैं इस बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना देवी। तो हमारे साथ मनोज की बहन मीना थी, जो पूरी घटना के संबंध में बताई है। फिलहाल पुलिस कई बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। घटनास्थल से कई अहम साक्ष्य भी एकत्रित किया गया है। अभय राज, प्रभात खबर, मुजफ्फरपुर।